कई साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश में गांव था बिलगांव, और वहाँ पे एक बच्चे ने एक सपना देखा था कि कल की डेट में मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, या कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मेरा यूपीएससी तो ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। वो बच्चा दिल्ली आता है, बट उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, गरीबी थी, पैसे नहीं थे, और ऐसे केस में उसको कहीं ना कहीं सेकेंडरी वर्क करना ही था। तो उसने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें। उसने चाय की दुकान पे भी काम किया एंड इवन आटा चक्की की दुकान पे भी काम किया। और उस आटा चक्की की दुकान पे काम करने का तो उस पर बहुत कम टाइम बचता था, और उस बहुत कम टाइम में वो इंसान क्या करता था, वो अपने लिए प्लान बनाता था कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी तो सपना ही था। तो हर दिन उसका ऐसे जा रहा था, वो पढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अपना काम करता चला जा रहा था। एंड फाइनली आने वाले टाइम में उस बच्चे ने यूपीएससी क्वालिफाई किया। आज की डेट में हम उस इंसान को आईपीएस मनोज शर्मा के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर 12th फेल वाली मूवी भी बनी है। आपने कभी सोचा है कि आईपीएस मनोज शर्मा, जिनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स थे, जिन्हें काम भी करना पड़ा था और पढ़ना भी पड़ा था, कैसे मैनेज किया होगा सब कुछ? वो सारा कुछ इसलिए मैनेज हो पाया क्योंकि उन्होंने भी अपने लिए कभी ना कभी प्लान बनाया था। उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द फेलियर्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल द सेटबैक्स, डिस्पाइट ऑफ जितनी भी दिक्कतें आए, ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। और उस प्लान को उन्होंने एक एक्शनेबल प्लेटफॉर्म दिया, दैट वाज पर डे वो डिसाइड करते थे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना कवर करना है, कब रिवीजन करना है, और वो चीज़ अल्टीमेटली था जिस उन्हें आईपीएस बनाया। तो आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है, लेकिन उसे कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि आपका शेड्यूल में आपने क्या करने का सोच रखा है। और बहुत सारे बच्चे जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब वो सुबह उठते हैं, दे डोंट हैव अ शेड्यूल, और जब उनके पास वो शेड्यूल नहीं होता तो वो कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हैं। मनोज शर्मा जी ने हर दिन का शेड्यूल बनाया था कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ लेना है, और उस चीज़ के लिए ये एक डेली प्लानर मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। डेली प्लानर क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपके डे को डायरेक्शन देता है। देखिए सीधी सी बात है, वी ऑलवेज हैव टू चॉइसेस, एक इजी वन कि हमने कुछ प्लान नहीं किया, और एक राइट वन कि हमने प्लान किया हम क्या पढ़ेंगे। जब हमने प्लान कर लिया हम क्या पढ़ेंगे, तो फिर हम उसको बेहतर वे में चीज़ों को कर सकते हैं और फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए एक डेली प्लानर, जैसा मैंने कल एक वीडियो बनाया था और ये बोला था कि मैं आपके साथ एक प्लानर शेयर करूँगा, तो ये एक प्लानर है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको कैसे यूज करना है। आपको इसके 365 पन्ने के प्रिंट आउट निकाल लेने, और 365 से आप स्टार्ट नहीं करना चाहते तो स्टार्ट विथ ए स्मॉल, 7 पन्ने का प्रिंट आउट निकालिए और ये देखिए कि आपकी पढ़ाई में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, ठीक है, ये लाइन हमेशा पढ़ते रहना, ग्रेटनेस डज नॉट कम फ्रॉम टैलेंट, इट कम्स फ्रॉम एफर्ट, डेली डेलिब्रेट एंड फोकस्ड एफर्ट। ठीक है, आपको अगर एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करना है, आपको अपने 5 सब चीज़ें डेली डिसाइड करनी पड़ेंगी। 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ऑप्शनल तो देखना ही है। ठीक है, आप जो भी पढ़ने वाले हैं पिछली रात को, लाइक लेट्स से अगर मुझे 26 का प्लान करना है तो 25 की नाइट को आपको इसका प्लान बना लेना है। आपको ये प्लान बना लेना है बिकॉज दिस विल बिकम योर टारगेट फॉर द डे, और ये आपको खुद भरना है क्योंकि आप किस स्टेज में हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जाता। तो ये चीज़ आपको भरनी है, एंड देन आप ये भी डिसाइड कीजिए कि इस सब्जेक्ट को लगभग आप कितने बजे तक पढ़ेंगे, कितने टाइम में आपको लगता है आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कि आपको कितना टाइम चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, एंड राइट कितने टाइम आप पढ़ेंगे। ये वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। ये वाला कॉलम आप जब अगले दिन इसको एक्चुअली पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको भरना है कि आपने कितना परसेंटेज कंप्लीट किया। ओवरऑल परसेंटेज कंप्लीटेड, उसके बाद उसके बेसिस पे ऑन एन एवरेज जो भी होगा डिवाइडेड बाय 5 करके जो भी ओवरऑल परसेंटेज होगा यहाँ पे लिखना। ये आपको बताएगा कि आपने जो टारगेट किया था अपने लिए उसके बेसिस पे आप कितना कवर कर पाए हैं, 70% कर पाए हैं, 50% कर पाए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना ये परसेंटेज होगा ना उतना ही आपके परसेंटेज होंगे इन द फॉर दिस फाइनल सिलेक्शन इन यूपीएससी। अगर ये 100 रहा ना तो जाहिर सी बात है दैट विल बी 100% चांसेस कि आपका सिलेक्शन होगा। ये 90 रहा तो 90% होगा। तो ये आपका ओवरऑल परसेंटेज आपको बताएगा कि आपके कितने चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपका योर शेड्यूल एक्चुअली डिटरमाइंस योर सिलेक्शन। ठीक है, और जो भी आपकी लाइफ में आप देखते हैं ना, जितने भी टॉपर्स सेलेक्टेड हैं, ये सारे लोगों ने अपने लिए शेड्यूल्स बनाए हैं, प्लान बनाए हैं, और ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद
आपको कुछ चीज़ें सोचनी भी है, ठीक है। वो ये सोचनी है, ये कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस हैं, ये फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन सेल्फ इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस को देखना है एंड खुद से पूछना है कि क्या आज आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़े थे। हर दिन आपको ये बात भरनी है ताकि आपको ये चीज़ ये याद दिलाता रहे कि भैया आज मैंने डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ा था, आज मैं मोबाइल पे नहीं लगा रहा था, आज मैं मूवी नहीं चला गया था, आज मैं दोस्तों के साथ चाय पार्टी में एंजॉय नहीं करा था, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने अपना हर एक घंटे को कीमत दी थी। सवाल पूछिए, यस या नो में लिखिए। दूसरा सवाल आपको खुद से पूछना है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या उससे रिलेटेड आपने प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े थे। ये ज़रूरी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप देखते रहें ताकि आपको एक डायरेक्शन मिलती रहे। तीसरा सवाल ये पूछिए, क्योंकि जो इस टाइम पे सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है आपका मोबाइल। तो कितना टाइम आपने मोबाइल पे स्पेंड किया, आस्क योरसेल्फ, एंड इसको आपको करते करते जीरो करना है अनलेस इट इज़ हाईली नेसेसरी दैट यू शुड लुक फॉर द मोबाइल। और अगर मोबाइल पे देखा तो आपने रिलेवेंट कंटेंट देखा, ना कि कोई ऐसा वैसा फालतू का कंटेंट। चौथी चीज़, क्या आपने आज रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम सबसे पहले इग्नोर करते हैं। तो क्या आपने रिवीजन किया, क्या आपने थोड़ा बहुत ही सही करंट अफेयर्स को टाइम दिया। लास्ट टाइम तक बहुत सारे बच्चों को होता है ना करंट अफेयर्स की परेशानी रहती है, वो इसलिए क्योंकि हम करंट अफेयर्स को इग्नोर करते चलते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटा डेली दे रहे हैं ना करंट अफेयर्स को, आपको करंट अफेयर्स कभी तंग नहीं करेगा। छठी चीज़, क्या आपने आंसर राइटिंग की। मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी, यू कैन स्टार्ट राइटिंग विद द समरी ऑफ द NCERT। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा ऐसे यार 4 लाइन लिख लीजिए, 4 लाइन से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो क्या आपने आंसर राइटिंग की, क्या आपने कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किया। जिस दिन आप ये सब कुछ एक सही वे में फिल करने लगेंगे, आप उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के पास होते चले जाएंगे। और फाइनली आपका खुद का क्या ऑब्जर्वेशन है, किसी और से मत पूछो, खुद से पूछो कि भाई आपका अपने डे के प्रति क्या ऑब्जर्वेशन है एंड आप खुद को क्या सजेस्ट कर रहे हो कि आप क्या करने वाले हो। सो इफ़ यू विल बी फिलिंग दिस सीट डेली, 5 मिनट लगेगा, लेकिन वो 5 मिनट आपको मैं बता रहा हूँ अगले 365 दिन के अंदर जमीन आसमान का अंतर ले आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो करते रहते हैं, दे इट बिकम्स अ रूटीन प्रोसेस, दे गेट बोर्ड, और वो ये बात भूल जाते हैं कि कब वो मोबाइल पे स्क्रॉल करने लगते हैं, कब वो रिवीजन छोड़ देते हैं, कब वो करंट अफेयर छोड़ देते हैं, कब वो डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता। तो ये जो शीट हमने बनाई है ये A4 शीट है बेसिकली, ठीक है। एंड मैंने ये कोटेशंस 2 आपके लिए जरूर लिखे जो आपको याद दिलाते रहेंगे दैट वी ऑलवेज हैव 2 चॉइसेस, एक इजी वन एंड एक राइट वन। आपको राइट वन चूज करनी है। तो ये सीट मैं हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेक द प्रिंट आउट। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 दिन ट्राई करके देखना, और अगर आपको 30 दिन भी हैवी लग रहा है ना, 7 दिन ट्राई करके देखना और अप्लाई करके देखना, आप पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आप पाओगे इस चीज़ को, क्योंकि यू विल बी रिफ्लेक्टिंग डेली। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द ग्रेटनेस लाइज नॉट इन योर ड्रीम्स बट द ग्रेटनेस विल लाई इन योर शेड्यूल। जो शेड्यूल पर डे आप कर रहे हैं एंड ये शेड्यूल आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको गलती नहीं करनी है। कितनी चीज़ें आप सही कर रहे हैं ये तो मैटर करेगा, लेकिन कितनी कम चीज़ें आप इस टाइम पे गलत करेंगे ये उससे कहीं ज़्यादा मैटर करेगा, एंड दिस शेड्यूल विल हेल्प यू। सो इस वीडियो के बाद जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल। और ये कब कौन सी चीज़ भरनी है, ये आपको एक दिन पहले भरनी है, जो आपके टारगेट्स होंगे। कितना परसेंटेज कंप्लीट किया वो आपको नेक्स्ट डे भरना है, जब आप अपना डे क्लोज कर रहे होंगे। ये उसी टाइम पे भरना है, ये उसी टाइम पे भरना है, और अगले दिन के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें सजेस्ट कर लेनी है, और फिर उसी टाइम पे अगला जो डेट होगा, मतलब जो आपने डेट लिख रखी होगी कि ये अगले दिन का शेड्यूल है, तो अगले दिन के लिए आपको फिर से टारगेट्स बना लेना है। इस तरह से करके देखिए, 7 दिन करके देखिए, आप पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतरीन हो गई है। थैंक यू वेरी मच।